अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 18 मई 2020 और आज मैं आपसे डॉन का ओपिनियन करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ, और उसका उन्वान है रोल रिवर्सल और इसके जो राइटर हैं वो है मलिया लोधी। अच्छा, आज मैंने काफ़ी ज़्यादा मीनिंग्स लिखे हैं, तकरीबन 50 के करीब हैं। तो इसको आपने PDF लेना हो तो आप जो है ये youtube.com/डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में ये PDF पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और WPS ऑफिस में ओपन करेंगे तो आपको ये सारे मीनिंग्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। आपने कुछ नहीं करना, बस आप सिंगल क्लिक पे आप मीनिंग हासिल कर सकते हैं। तो ये आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलते हैं आज हम अपने ओपिनियन की जानिब। ये बेसिकली है क्या, रोल रिवर्सल। रोल रिवर्सल क्या होता है कि एक जिसने जो काम करना है वो ना करे, उसकी जगह कोई दूसरा काम करे। और यहाँ पे किस दो वाक़यात के बारे में उन्होंने बताया है कि जहाँ पे रोल रिवर्स हो गया राइटर ने। बाकी डिटेल में देखते हैं, लेकिन मैं थोड़ी समरी आपको पहले बता दूं। अब इसमें कह रहे हैं कि एक चीज़ तो हमें वहाँ पे देखने को मिला रोल रिवर्सल, जब ये पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया कोरोना वायरस के सिलसिले में। तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि वहाँ पे जो हमारी PTI के अरकान जो थे, हुकूमत थी, वो कोशिश करती कि सॉलिडारिटी का मुजाहरा करती अपोजिशन के साथ, लेकिन वहाँ भी उन्होंने कहा क्या पार्टीजन बिकरिंग स्टार्ट हो गई, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, अपनी जो है पार्टी उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जो एक कॉज था हमारे यहाँ कि जी हमने कोरोना वायरस के सिलसिले में क्या करना है, उन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं किया। और बजाय इसके कि हुकूमत हमें नज़र आती कि वो कन्विंस कर रही हो अपोजिशन को कि भाई हमारे साथ चलो, उन्होंने कहा हमने देखा कि जो हुकूमती मिनिस्टर्स थे वो इस तरह की इश्ताल दिलाने वाली जो है वो बातचीत कर रहे थे, जबकि उन्होंने कहा एग्जाम्पल्स भी उन्होंने दी हैं अपोजिशन के कुछ लीडर्स की कि वो उन्होंने जो है सूरत हाल को संभालने की कोशिश की और उन्होंने यकीन दिलाया इसको हुकूमत को कि भाई साथ हम मिलके चलते हैं, कोई इसका हल निकालते हैं। तो ये क्या हुआ, रोल रिवर्सल हुआ। क्योंकि राइटर क्या कह रही हैं कि ये काम करने वाले थे हुकूमत के, लेकिन अपोजिशन कह रही है हुकूमत को कि भाई साथ मिलके चलते हैं, इसका कोई हल निकालते हैं। ठीक है, एक ये इन्होंने रोल रिवर्सल की बात की है। और दूसरी रोल रिवर्सल की बात करें कि जब यहाँ पे हमारे पास लॉकडाउन में नरमी हुई है, उसके बाद बाज़ार खुले हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आपने SOPs तो जारी कर दिए थे, लेकिन उसके बाद हमें उसमें हुकूमती मिनिस्टर्स की जानिब से भी नज़र आया कि जी हमने ठीक है SOPs के बाद जो है लॉकडाउन में नरमी तो कर दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अब आवाम पे है कि वो उसको किस तरीके से लेते हैं और वाकई ये कवानीन को फॉलो करते हैं कि नहीं। तो राइटर ने इस बात पे भी तनकीद की है कि ठीक है आपने लॉज बनाने होते हैं, आपने SOPs बना देते होते हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए जो कि नाफिज करवा सके। आपने क्या किया है, वो बना दी SOPs और आपने कहा है आवाम को कि भाई अब आप खुद कर लो। तो यहाँ पे भी क्या है, रोल रिवर्स हो गया। क्योंकि उन्होंने कहा हुकूमत को कर चाहिए था कि वो इन्फोर्स कराए कि SOPs फॉलो हो, लेकिन इन्होंने क्या किया, अवाम पे छोड़ दिया कि भाई अपना रोल जो है, अपनी जिम्मेदारी जो है वो पास ऑन कर दी किसके ऊपर, अवाम के ऊपर, कि भाई आप करो। उन्होंने कहा आपने SOPs भी बनाने थे और आपने इन्फोर्स भी कराने थे, लेकिन आपने क्या की, अपनी जिम्मेदारी शिफ्ट कर दी, बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शिफ्ट कर दिया अवाम पे, और एक तरीके से क्या हुआ है, रोल रिवर्स हो गया। ठीक है, और एंड में जाके उन्होंने पूछे कि क्या हुकूमत इस पूरे बहरान से किस तरह काबू पाएगी और क्या लोगों की ज़िंदगियाँ बचा पाएगी या ख़तरे में डाल देगी, किस चीज़ को, आवाम की ज़िंदगियों को भी और लाइव्स को भी और लाइवलीहुड्स को भी, यानी कि आपको ज़रिया माश है उसको भी। तो बेसिकली ये दो वाक़यात इन्होंने बताए हैं कि किस कहाँ पे रोल रिवर्सल हुआ और जिसको ये काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। अच्छा, अब रोल रिवर्सल होता क्या, इसको हम लफ्ज़ी मीनिंग भी देख लेते हैं। ये होता है कि सिचुएशन, एक ऐसी सूरत हाल इन विच समवन अडॉप्ट्स अ रोल इन द रिवर्स ऑफ दैट विच दे नॉर्मली एज्यूम इन रिलेशन टू समवन एल्स हु टिपिकली एज्यूम्स देयर रोल इन एक्सचेंज। ठीक है, आप दूसरे का रोल निभाने की जब कोशिश करते हो ना तो वो रोल रिवर्सल होता है। और ये काफ़ी, अगर हम इसको देखें, जो मैरिज काउंसलर्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे भी एक थेरेपी टाइप चीज़ यूज़ होती है, जिसमें क्या होता है, मैरिज काउंसलर, जिस एग्जांपल मैंने लिखी है, वन मैरिज काउंसलर मेक्स यूज़ ऑफ रोल रिवर्सल इनवाइटिंग हस्बैंड एंड वाइफ टू प्रिटेंड टू बी ईच अदर। जहाँ पे हस्बैंड वाइफ जो है वो रोल जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, कि वहाँ पे ख़ासतौर पे झगड़े वगैरह हो रहे हों मियाँ बीवी के दरमियान, तो वहाँ पे एक थेरेपी यूज़ होती है। खैर ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि जी रोल रिवर्सल जो है कि आप जो होते हो दूसरे का रोल निभाने की कोशिश करते हो। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जी हुकूमत की जगह जो है वो अपोजिशन रोल निभा रही थी पार्लियामेंट में, और यहाँ पे बजाय इसके कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो SOPs नाफिज करवाती, हमें क्या नज़र आया कि आवाम को कह दिया गया है कि भाई आप खुद ही जो है इसको फॉलो करें, और एक तरह का वो रोल रिवर्सल था। जो आगे हम देख लेते हैं मीनिंग समेत। एक मिनट,
चलें, अच्छा, उन्होंने कहा 2 developments last week exposed the state of play in the country even as it reels from the pandemic and rising coronavirus cases. उनके 2 developments हुई लास्ट वीक, पिछले हफ्ते 2 मतलब ऐसे वाक़यात हुए जिसने क्या किया, एक्सपोज कर दिया. एक्सपोज होता है कोई चीज़ आया कर देना, और क्या चीज़ हमें नज़र आई, द स्टेट ऑफ प्ले. स्टेट ऑफ प्ले होता है करंट सिचुएशन, ऑन गोइंग प्रोसेस. और उसके बाद मीनिंग देख लेते हैं, फिर पूरा डिटेल में सेंटेंस देखते हैं. स्टेट ऑफ प्ले इन द कंट्री इवन एज इट रील्स. रील्स का क्या मतलब होता है, रील्स का मतलब होता है स्टम्बल करना, टॉटर करना, ठीक है, लड़खड़ाना, ठीक है. और इसमें क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि 2 वाक़यात ऐसे हुए जिसने एक्सपोज कर दिया, इसने आया कर दिया कि हमारी मौजूदा सिचुएशन है मुल्क में, और जब क्या है ये लड़खड़ा रही है हमारे पास सारी मुल्क में हमारे पास, इस वजह से किसकी वजह से मसले हो रहे हैं, फ्रॉम द पैंडमिक की वजह से, एंड राइजिंग कोरोना वायरस केसेस, और ये जो है बढ़ते हुए कोरोना वायरस केसेस की वजह से. ठीक है, आगे देख लेते हैं. द फर्स्ट वाज द स्पेक्टेकुलर लैक ऑफ यूनिटी डिस्प्लेड इन द स्पेशली रिक्विजिशन्ड मीटिंग्स ऑफ द नेशनल असेंबली. अब 2 जो डेवलपमेंट थी उनमें से एक डेवलपमेंट क्या थी, पहली डेवलपमेंट थी स्पेक्टेकुलर लैक ऑफ यूनिटी. लैक ऑफ यूनिटी कि हमें एक इत्तेहाद नज़र नहीं आया, कहाँ पे, डिस्प्लेड इन द स्पेशली रिक्विजिशन्ड मीटिंग्स. जो ख़ास तौर पे जो है वो रिक्विजिशन होता है, जो स्पेशली आपने जो है ना वो रिक्वेस्ट करके, ऑर्डर करके जो है वो बुलाई हो मीटिंग. और ये किस चीज़ की मीटिंग बुलाई गई थी, नेशनल असेंबली की एंड सेनेट की. उनका एक चीज़ तो हमें जो है वो इत्तेहाद की कमी नज़र आई, ये वो ख़ुद मीटिंग बुलाई गई थी नेशनल असेंबली और सेनेट की वहाँ पे. और दूसरा हमें मौका कहाँ पे नज़र आया, दूसरा मौका हमें नज़र आया, सेकेंड वॉज द लैक ऑफ सोशल डिसिप्लिन. ये जहाँ पे हमें डिसिप्लिन नज़र नहीं आया, किन की जानिब से, एविडेंस बाय क्राउडेड सीन्स कि, और इसको हम वहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे क्राउडेड सीन्स थे, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जमा थे, कहाँ पे, इन मार्केट्स एंड बाज़ार्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में और बाज़ार में लोग मौजूद थे. फॉलोइंग एंड, और वो कब मौजूद थे, फॉलोइंग एंड ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन, तब मौजूद थे जबकि जो लॉकडाउन था उसमें नरमी कर दी गई थी. और वो किसकी जानिब से अनाउंस की गई थी, ऐलान किया गया था, अनाउंस बाय द फेडरल गवर्नमेंट. उनका फेडरल गवर्नमेंट्स की जानिब से जो ऐलान किया गया था. तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे 2 डेवलपमेंट्स की बात की हैं, एक नेशनल असेंबली के जो इजलास बुलाया गया था, और दूसरा जो हमें लोग नज़र, बहुत बड़ी तादाद में लोग नज़र आए बगैर किसी SOPs को फॉलो करते हुए. अच्छा, अब नीदर केम एज अ सरप्राइज़. उनका ये दोनों जो वाक़यात थी, डेवलपमेंट थी, उसमें हमें कोई अचंबा नहीं होना चाहिए, हैरानी नहीं होनी चाहिए. लेकिन उन्होंने क्या क्या है, बट बोथ आर कॉन्सिक्वेंशियल टू द मैनेजमेंट ऑफ द एवॉल्विंग हेल्थ क्राइसिस. लेकिन ये दोनों क्या है, कॉन्सिक्वेंशियल हैं, यानी नतीजे के तौर पे हैं, किसके, टू द मैनेजमेंट, कि जिस तरह मैनेज किया गया है किस चीज़ को, कि जो हमारे पास हेल्थ क्राइसिस एवॉल्व हो रहा है उस बारे में. फार फ्रॉम पीकिंग यानी कि अभी जो है वो पीक नहीं हुआ. पीकिंग क्या होता है, कोई आप हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना, ठीक है. तो अभी क्योंकि हमारा जो आप फेज़ ये कह लें कि हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम पीक पे पहुंच गए हुए हैं कि अब यहाँ से जो है वो केसेस की तादाद में कमी होएगी. तो उन्होंने कहा अभी हम पूरे उस पर नहीं पहुँचे हैं. फार फ्रॉम पीकिंग, दिस इज़ नाउ विटनेसिंग एन अलार्मिंग सर्ज इन नंबर्स. लेकिन अब क्या है, हम विटनेस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अलार्मिंग, बड़ा ख़तरनाक क्या चीज़, सर्ज इन नंबर्स. ये नंबर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है. Expectations that the first parliamentary session since the pandemic began would urge the government and opposition to demonstrate solidarity may have been misplaced given the bitter partisan bickering that preceded these meetings. उनका ये जो expectations थी, जो तवक्कुआत थी किस चीज़ के बारे में, कि वो पहला पार्लियामेंट्री सेशन होगा कब, सिंस द पेंडेमिक बिगन, जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है उसके बाद से जो पहला हमारा पार्लियामेंट्री सेशन होगा. तो उन्होंने कहा वो उसके बारे में उम्मीद थी कि इसकी वजह से जो है ना गवर्नमेंट और अपोजिशन क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगी, शो करेगी, क्या चीज़, सॉलिडारिटी इत्तेहाद, मे हैव बीन मिसप्लेस्ड होते क्या आप गलत तवक्कुआत लगा लो ना, जिस तरह टू डायरेक्ट सच एज ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस टुवर्ड समवन और समथिंग दैट डज नॉट डिजर्व इट. तो उन्होंने कहा ये हमने तवक्कुआत लगा ली थी अपनी गवर्नमेंट से और अपोजिशन से कि भाई पेंडेमिक के बाद पहला पार्लियामेंट्री इजलास है, ठीक है, तो उसमें वो इत्तेहाद दिखाएंगे आपस में. तो उन्होंने कहा ये मे हैव बीन मिसप्लेस्ड, यानी कि मतलब ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था. गिवन द बिटर पार्टिजन बिकरिंग दैट प्रीसीडेड दीज मीटिंग्स. गिवन क्या होता है, किस चीज़ को देखते हुए, गिवन द बिटर पार्टिजन बिकरिंग. पार्टिजन ये होता है कि आप अपनी पार्टी को ही सपोर्ट करो और एक तरह से आप तासुब का मुजाहरा करो इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर कॉज, क्योंकि ज़ाहिर है आपने अपने कॉज को लेके आगे चलना होता है, पार्टी में जो होता है. तो और बिकरिंग क्या होता है, आप
छोटी छोटी बातों पे जो है ना आप आर्ग्यू कर रहे होते हो ना, वो चीज़ें उनका इस चीज़ों को देखते हुए कि पार्टीजन बिकरिंग को देखते हुए जो शुरू हो गई थी, डेट प्रिसीडेड दीज मीटिंग्स के मीटिंग से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। तो ये बड़ा मिसप्लेस था, बल्कि मतलब हम नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि हमें गवर्नमेंट और अपोजिशन की जानिब से जो है वो इत्तेहाद नज़र आएगा इस पार्लियामेंट्री सेशन में। बट इन द फेस ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस, इन द फेस क्या होता है, इन द फेस होता है व्हेन कन्फ्रंटेड विद, यानी कि जब सामना था, किस चीज़ का सामना था, ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस। एज अनप्रेसिडेंटेड होता है जिसकी माजी में कोई मिसाल ना मिलती हो, लेकिन उन्होंने कहा जब हमें सामना था कैसे क्राइसिस का, कैसे बहरान का, जो अनप्रेसिडेंटेड था, यानी जिसके हमें माजी में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती, इट वॉज स्टिल होप्ड। तब इसलिए भी उम्मीद की जा रही थी दैट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वुड टेम्परेरली सेट असाइड देयर पॉलिटिक्स, कि जितने भी हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे नुमाइंदगान हैं, वो क्या करेंगे, वो टेम्परेरली होता है आर्जी तौर पे, उनका वो आर्जी तौर पे क्या कर देंगे, सेट असाइड देयर पॉलिटिक्स, वो आर्जी तौर पे छोड़ देंगे, अपनी सियासत एक तरफ रख देंगे, एंड वर्क टुगेदर, और मिल के काम करेंगे, क्या करने के लिए, टू एड्रेस द इशू फॉर विच द सेशंस वर कॉल्ड, और उस इशू को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, कोई मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे जिसके लिए सेशन बुलाया गया था। और इसमें हमारे पास इसमें कोलन लगा के बता रहा है कि किस चीज़ के लिए बुलाया गया था, कोविड-19 इस मसले के लिए बुलाया गया था। दिस वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द प्रोसीडिंग सॉ इंटेंस स्पारिंग। स्पारिंग क्या होता है, स्पारिंग होता है मतलब वहाँ पे हमें बड़ा फाइट नज़र आया, डिसएग्रीमेंट नज़र आया, उन्होंने कहा लेकिन ऐसा नहीं था, वहाँ पे प्रोसीडिंग्स थी, जो कार्रवाई थी, वहाँ पे हमने देखा वहाँ पे इंटेंस स्पारिंग थी, एंड अनसीमली रिटोरिक था। अनसीमली होता है इम्प्रॉपर, कि बिल्कुल इम्प्रॉपर क्या था, रिटोरिक था। रिटोरिक होता है कि आप इस तरह आप कह लेना, आप language designed to have persuasive or impressive effect but which is often regarded as lacking in sincerity or meaningful content। तो सिर्फ ज़बानी बातचीत हो ना जिसका कोई मकसद ना हो, तो वो रिटोरिक में आ जाता है। तो वहाँ पे हमें क्या नज़र आया, अनसीमली रिटोरिक नज़र आया, किसकी जानिब से, बाय बोथ ट्रेजरी एंड अपोजिशन बेंचेस। हमें वहाँ पे हुकूमत के अरकान में भी और अपोजिशन बेंचेस में भी है वो स्पारिंग और अनसीमली रिटोरिक नज़र आया, मतलब ज़बानी बातचीत कर रहे थे, कोई ठोस किसी नतीजे पे वहाँ पे हम नहीं पहुँच पा रहे थे। बट देन इट इज़ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो लीडरशिप एंड टेक द इनिशिएटिव टू रीच आउट टू द अपोजिशन एंड बिल्ड कंसेंसस स्पेशली एट टाइम्स ऑफ क्राइसिस। लेकिन उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इट इज़ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि क्या करे, टू शो, वो जाहिर करे लीडरशिप क्वालिटी शो करे, एंड कायदाना सलाहियतें दिखाए, एंड टेक द इनिशिएटिव होता है किस चीज़ में पहल करना, और वो इनिशिएटिव ले, पहल करे किस चीज़ में, टू रीच आउट दी ऑपोजिशन, के वो अपोजिशन के पास जाए, एंड बिल्ड कंसेंसस, और कंसेंसस होता है इत्तफाक राय, और वो इत्तफाक राय कायम करे। और क्या कह रहे हैं, स्पेशली एट टाइम ऑफ क्राइसिस, और ख़ास तौर पे इस जो वक्त था बहरान का, उस टाइम पे। इन ऑल डेमोक्रेसीज़, उनका तमाम ममालिक जहाँ पे क्या है जमहूरियत है, इन ऑल डेमोक्रेसीज़, उनका अपोजिशंस अपोज, उनका जो अपोजिशन होती है वो अपोज करती हैं, क्या करती हैं, मुखालफत करती हैं, एंड सब्जेक्ट द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट टू क्रिटिकल स्क्रूटनी, और जितने भी एक्शंस होते हैं, जो भी काम होते हैं किसके, गवर्नमेंट के, टू क्रिटिकल स्क्रूटनी, और उसको परखते हैं, स्क्रूटनी करते हैं उसकी, ठीक है, इंस्पेक्शन करते हैं, केयरफुल एग्जामिनेशन करते हैं। इट रिमेन्स द मेजॉरिटी पार्टीज ऑब्लिगेशन, और उन्होंने कहा ये क्या रहता है, ऑब्लिगेशन रहती है, किस चीज़ की जिम्मेदारी रहती है, जो मेजॉरिटी में होती है पार्टी, जैसे यहाँ पे पीटीआई है, टू एक्सटेंड अ हैंड अक्रॉस द आयल, कि वो हाथ बढ़ाए किधर, अक्रॉस द आयल। अक्रॉस द आयल मतलब होता है कि opposing political parties reaching out to each other in discussing a particular bill or passage, जहाँ पे वो दो मुखालिफ पार्टी होती है ना, वो आपस में एक दूसरे से करीब आती हैं, क्या करने के लिए, किसी मैटर को डिस्कस करने के लिए। तो उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट का काम था कि वो हाथ बढ़ाती अक्रॉस द आयल टू इलिसिट कॉपरेशन, ताकि जो है इलिसिट कर पाती, इलिसिट होता है ऑब्टेन करना, ब्रिंग आउट करना, तो यानी कि आप हासिल कर पाती क्या, कॉपरेशन होता है दूसरे की आप कह लें मदद कह लें, ठीक है, एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए, कि आप कॉपरेशन हासिल कर पाते हैं अपोजिशन की फ्रॉम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, एंड मोबिलाइज सपोर्ट फॉर इट्स पॉलिसीज़, और मोबिलाइज कर पाते सपोर्ट को अपनी पॉलिसीज़ के लिए, कि जो इनकी पॉलिसी है कि वो कह सकें कि ये उनके साथ मोबिलाइज कर सके। इसमें एक मिनट मोबिलाइज आ जाता है, बिकम असेंबलेंट, ऑर्गेनाइज एक्सेट्रा, टू मोबिलाइज फॉर एक्शन, ठीक है, कि फिर वो उनको मोबिलाइज कर ले, अब सब एक तरह से सपोर्ट हासिल कर ले अपनी पॉलिसीज़ के लिए। अच्छा,
अब कह रहे हैं मोस्ट मेंबर्स ऑफ द पैचवर्क पीटीआई। पैचवर्क पीटीआई क्या मतलब हो गया? पैचवर्क यहाँ पे ये हो गया कि मिक्सचर है, क्योंकि काफ़ी इसमें आप कह लें कि क्या है, इत्तेहादी भी आए हुए हैं, तो इसमें इसलिए उन्होंने यहाँ पे बात करें कि पैचवर्क पीटीआई गवर्नमेंट थी, आर ऑफ कोर्स स्टिल न्यू टू पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। उनका ये अभी भी क्या है, नए हैं किसमें, इस पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में। बट सिंस द पार्टीज रिजम्पशन ऑफ पावर इट्स लीडरशिप हैज़ शोन लिटिल इंक्लिनेशन टू यूज़ पार्लियामेंट टू फोर्ज कंसेंसस और की नेशनल इशूज़। लेकिन उन्होंने कहा जब से ये पार्टी पावर में आई है, रिजम्पशन ऑफ पावर, तब से लेके इट्स लीडरशिप, इसकी लीडरशिप ने क्या किया है, हैज़ शोन लिटिल इंक्लिनेशन। इसकी जो लीडरशिप है, इमरान खान की बात हो रही है कि उसने क्या शो की है, लिटिल इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है कि आप अपने टेंडेंसी शो की हो कि वाकई हम कोई काम करना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी ना होने के बराबर अपनी इंक्लिनेशन शो की है। तो किस चीज़ के बारे में इंक्लिनेशन शो की है, टू यूज़ पार्लियामेंट, कि वो पार्लियामेंट को इस्तेमाल करें क्या करने के लिए, टू फोर्ज कंसेंसस। फोर्ज होता है कि बिल्ड करना, कि कंसेंसस बिल्ड करने के लिए ऑन की नेशनल इश्यूज़, और जो भी जितने भी अहम हमारे नेशनल इश्यूज़ हैं, कौमी मामला आते हैं, उनको इत्तेफाक राय काम करने के लिए पार्लियामेंट इस्तेमाल करें। तो उनका उनकी लीडरशिप है पीटीआई की, उसने बहुत कम इंक्लिनेशन दिखाई है। प्रेफरिंग टू गवर्न यूनिलैटरली, और वो क्या प्रेफर किए, किस चीज़ को तरजीह देते हैं पीटीआई वाले हुकूमत इनकी, कि वो गवर्न करें कैसे, यूनिलैटरली, यकतरफा तौर पर। अब भाई क्या कह रहे हैं, एज अ न्यू पोलिटिकल फोर्स, इनका ये नई पोलिटिकल फोर्स है, तो क्या है, द पीटीआई कुड हैव ब्रीथ न्यू लाइफ एंड विगर इनटू पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। उनका पीटीआई क्या कर सकती थी, कुड हैव ब्रेथ होता है टू ब्रिंग न्यू आइडियाज़ एंड एनर्जी टू समथिंग। उन्होंने कहा एक बिल्कुल एक नई जोश, नया जज्बा ला सकती थी किस तरह, इस पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, जो हमारी प्रोसीडिंग्स थी पार्लियामेंट में। इंस्टेड, लेकिन इसके बरक्स क्या हुआ, पार्लियामेंट हैज़ प्रिंसिपली बीन सीन एज अ मीन्स टू मेंटेन द पार्टी इन पावर। लेकिन पार्लियामेंट को कैसे देखा गया है कि एक वो ज़रिया है क्या करने का, क्या पार्टी को पावर में रहने का एक ज़रिया है, रादर देन बजाय इसके एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस वेयर अपोजिशन सपोर्ट इज़ एक्टिवली सॉलिसिटेड। सॉलिसिटेड होता है किसी चीज़ को आस्क फॉर करना, रिक्वेस्ट करना। उन्होंने कहा बेसिकली पार्लियामेंट जो है उसको ऐसा देखा गया है कि ये एक ज़रिया है कि अपनी पार्टी को पावर में रखने का, ना कि आप इसको देखो कि हमने अपोजिशन की सपोर्ट हासिल करनी है और वहाँ से उनसे उनकी सपोर्ट मांगनी है गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, एज अ फोरम यूज टू शेप और डिबेट पॉलिसी। और ना ही वो इसको देखते हैं एक ऐसे फोरम के तौर पे जिसको इस्तेमाल किया जा सके क्या करने के लिए, शेप और डिबेट पॉलिसी, यानी कि बहस करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सके। बेसिकली राइटर का कहना है कि ये सिर्फ इसको इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, सिर्फ आप इस्तेमाल करते हैं कि अपनी पार्टी को जो है वो पावर में रखना है। और उनका ये मकसद नहीं होता कि हम किसी मसले पे, मुद्दे पे जो है ना वो डिबेट करें, बहस करें और कोई गवर्नेंस का सिलसिला डिस्कस करें। उनका वो सिर्फ पावर में रहने के लिए है ना वो इसको पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते हैं। कौन, पीटीआई की बात हो रही है। अच्छा, अब उन्होंने कहा दिस एटीट्यूड क्या होता है, रवैया। दिस एटीट्यूड हैज़ कैरिड ओवर क्या होता है, कोई एक काम पहले हो रहा हो और बाद में भी वही हो तो हम कहते हैं कैरी ओवर हो रहा है, ठीक है। दिस एटीट्यूड हैज़ कैरिड ओवर इवन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। अब कैरी ओवर यहाँ पे क्या मतलब है कि क्राइसिस से पहले भी इनका ये एटीट्यूड था कि जी इसको पार्लियामेंट को हमने इस्तेमाल अपनी पार्टी को पावर में रखने के लिए करना है और कोई बहस वगैरह नहीं करनी, कोई बहस मुबासा नहीं करना। तो ये रवैया था, हैज़ कैरिड ओवर, यानी कि क्राइसिस से, बहरान से पहले भी ये लोग काम यही कर रहे थे और कैरिड ओवर इवन एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस, और क्राइसिस के बाद भी यही उनका रवैया है, कुछ इसमें बदलाव नहीं आया है। एज द मेजॉरिटी पार्टी सेट्स द टोन एंड सब्सटेंस फॉर पार्लियामेंट्री डिस्कशन। उनका जैसे कि मेजॉरिटी पार्टी होती है, जैसे पीटीआई की यहाँ बात है, सेट्स द टोन होता है कि आप एक इस्टेब्लिश करते हो फीलिंग, एटीट्यूड बाय मैनर ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है। आप सेट द टोन रखते हो कि आगे किस तरह मामला चलेंगे। तो उन्होंने कहा ये मेजॉरिटी पार्टी का काम होता है कि वो टोन को सेट करे, एंड सब्सटेंस फॉर पार्लियामेंट्री डिस्कशन, के किस तरह हमने पार्लियामेंट में डिस्कशन करनी है। अब क्या कह रहे हैं, इन लास्ट वीक्स प्रोसीडिंग्स, उन्होंने कहा जो पिछले हफ्ते प्रोसीडिंग्स हुई थी उसमें क्या हुआ, इट वॉज द फियर्स पार्टिजन शॉट्स फायर्ड एट द आउटसेट। और उन्होंने कहा ये वहाँ पे क्या हुआ था, फियर्स पार्टिजन शॉट्स होता है कि आप मतलब प्रेजुडिस्ड इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर कॉज, कोई भी आप किसी इशू पे बात कर रहे हो, अपनी पार्टी को सपोर्ट करो, एक तासुब वाले तरीके से जो है ना आप चलो, बजाय इसके कि आप
खुद और जो दूसरी पार्टी है उसको मिल के साथ चलो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आके चलो ना, तो उसको हम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ पे पार्टिजन शॉट्स फायर किए गए एट द आउटसाइड। एट द आउटसाइड होता है शुरू से ही, जैसे एक दूसरे की बात सुनी जाती, देखी जाती, तो शुरू में ही हमारे पीटीआई के लीडर्स जो हैं वो हमें नज़र आए बिल्कुल एट द आउटसाइड ही, कि उन्होंने पार्टिजन शॉट्स फायर करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि वो मिल बैठ के कोई इत्तेहाद कायम करते आपस में। और किन की जानिब से ये हमें देखने को मिला, बाय ट्रेजरी लीडर्स विच प्रोवोक्ड अ स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑपोजिशन। और ज़ाहिर है इसकी वजह से जब पीटीआई वाले ने जो है वो पार्टिजन शॉट्स फायर किए, तो फिर उनकी जानिब से अपोजिशन की जानिब से भी जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जवाब देखने को मिला। दैन इट में अदरवाइज हैव इंटेंडेड, और उन्होंने कहा हो सकता है कि वो ऐसा ना करते अपोजिशन वाले अगर उनको उकसाया ना जाता सिटिंग गवर्नमेंट की जानिब से। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में अच्छा, अब यहाँ पे थर्ड कंडीशनल का वो यूज़ हुआ है इन्वर्जन, जो मैंने आपको पिछले हफ्ते कराई थी, इसलिए मैं करा नहीं रहा, लेकिन आपने काफ़ी ज़्यादा मौजूद थे लोग तो आपको पता होगा, डिटेल में मैंने आपको कराया था। यहाँ पे थर्ड कंडीशनल का इन्वर्जन यूज़ हुआ है। इन अदर वर्ड्स, हैड गवर्नमेंट मिनिस्टर्स अडॉप्टेड अ कंसिलेटरी एंड लेस कॉम्बैटिव टोन। उन्होंने कहा अगर इस्तेमाल की होती गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने कौन सी टोन, कंसिलेटरी होती है आप कह लें बिल्कुल माहौल को आप इसको कह लें ठंडा करने वाली, अगर मैं उर्दू में बात करूं, वैसे अगर इंग्लिश में बोलें तो हम इसको बोल देंगे प्लेकेटरी कह लें, पैसिफाइंग कह लें, अपीजिंग कह लें, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर उन्होंने अडॉप्ट की होती कंसिलेटरी और लेस कॉम्बैटिव होते कि कम जारहाना अप्रोच इस्तेमाल की होती और टोन इस्तेमाल की होती, एंड कॉल फॉर पोलिटिकल यूनिटी, और कहा होता किसके बारे में, पोलिटिकल यूनिटी के बारे में इन्होंने कोशिश की होती। और क्या होता, अनइंकम्पर्ड बाय ग्रेटिशियस स्पाइस, अनइंकम्पर्ड होता है नॉट हैविंग एनी बर्डन और इम्पेरिमेंट, ठीक है। तो बाय ग्रेटिशियस स्वाइप्स, और वहाँ पे उन्होंने क्या किए होते हैं, नॉट हैविंग एनी बर्ड, अच्छा ये वही है स्वाइप्स होता है आप लैश आउट करो किस पे, सिंध गवर्नमेंट पे। उन्होंने कहा सिंध गवर्नमेंट पे उन्होंने तनकीद ना की होती, फिर क्या होता, इट कुड हैव पुट द ऑपोजिशन ऑन द डिफेंसिव, और इन्होंने क्या उसको अपोजिशन को डिफेंसिव में ले आए होते एंड इंजेक्टेड अ पॉजिटिव नोट इनटू द प्रोसीडिंग्स, और हमें जो प्रोसीडिंग्स थी वो काफ़ी पॉजिटिव नोट में आ जाती, यानी उसमें से हमें कुछ हल निकल आता सारी प्रोसीडिंग से। बट ट्रू टू देयर पार्टीज कॉम्बैटिव कल्चर, लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल जो अपने पार्टी के कॉम्बैटिव कल्चर है, एक बड़ा जारहाना रवैया अपनाते हैं। उन्होंने कहा जो फ्रंट बेंच लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, यूज प्रोवोकेटिव रिटोरिक, प्रोवोकेटिव होता है आप दूसरे को उकसाओ, ठीक है, वो इश्ताल दिलाओ दूसरे को। उन्होंने प्रोवोकेटिव रिटोरिक यूज़ किया, जिससे हमें क्या देखने को मिला, विच वोक्ड एन इक्वली एग्रेसिव रिस्पॉन्स। और जाहिर है जब आप दूसरे को इश्ताल दिलाओगे तो आपको दूसरा भी है आपको जवाब तो मिलेगा, तो उन्होंने कहा उसकी वजह से हमें इक्वली एग्रेसिव रिस्पॉन्स देखने को मिला। अच्छा, ये इवन इन द मिड्स ऑफ दिस फ्रैका, ये है फ्रैका है, इसको हम एस नहीं पढ़ते, ठीक है, और फ्रैका इसका मतलब होता है टसल, स्कफल, ब्रॉल, लड़ाई आप कह लें, लड़ाई झगड़ा जो है। उन्होंने कहा इस दौरान ये सारी लड़ाई झगड़ा और ये सारी बातचीत चल रही थी अपोजिशन की और सिटिंग गवर्नमेंट के लोगों की। इट वाज अपोजिशन लीडर्स इन पार्लियामेंट, उन्होंने कहा ये अपोजिशन लीडर थे पार्लियामेंट में, और एग्जांपल दे रहे हैं कौन थे, इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ एंड राजा जफरुल हक, ये लोग शामिल थे। हु नॉट विद स्टैंडिंग देयर क्रिटिक ऑफ द सेंटर्स हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस, और वो इस बात के कतन नज़र ये मतलब बड़े तनकीद करते हैं किस पे, इस पे सेंटर की हैंडलिंग पे कि उन्होंने क्राइसिस कैसे हैंडल किए। कैप्ट कॉलिंग फॉर यूनिटी, और उन्होंने कहा बार बार किसका, इत्तेहाद का कहते रहे, इन द फेस ऑफ पैंडेमिक विद ऑफर्स ऑफ कॉपरेशन, और साथ वो ऑफर देते रहे कॉपरेशन की कि भाई मिल के कुछ करते हैं, क्या करने के लिए, टू फाइट द वायरस, के इस वायरस का मुकाबला करने के लिए। दिस क्लेरियन कॉल, क्लेरियन क्या होता है, स्ट्रॉन्गली एक्सप्रेस्ड डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर एक्शन। उनका ये डिमांड थी, ये इनकी जानिब से बिलावल और ख्वाजा आसिफ और जफरुल हक की जानिब से, शुड हैव कम इन फर्स्ट इंस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट लीडर्स। उन्होंने कहा ये कहाँ से आनी चाहिए थी, ये रिक्वेस्ट ये आनी चाहिए थी हमें गवर्नमेंट लीडर्स की जानिब से, बट इन अ रोल रिवर्सल। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये रोल रिवर्सल था, कि बजाय इसके गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव ले रही होती, हमें अपोजिशन लीडर्स नज़र आए ये कहते हुए कि हमें इत्तेहाद करना चाहिए, दिखाना चाहिए इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, इसका मुकाबला करने के लिए। तो उन्होंने कहा बट इन अ रोल रिवर्सल में हमें क्या हुआ, इट वॉज लेफ्ट टू द अपोजिशन, ये छोड़ दिया गया अपोजिशन की जानिब, टू अर्ज द नीड फॉर पॉलिटिकल सॉलिडारिटी, कि जी इस बात पर जोर दिया जाए कि ज़रूरत है किस चीज़ की, पॉलिटिकल सॉलिडारिटी की, इत्तेहाद की, विद फ्रंट लाइन रूलिंग पार्टी मेंबर्स। और उन्होंने कहा जो हमारे फ्रंट लाइन रूलिंग पार्टी मेंबर्स थे, लेटर मेकिंग टेलीविजन अपीयरेंसेस, और बाद में उन्होंने टेलीविजन पे भी आए, टू हर्ल मोर अटैक्स एट द अपोजिशन, और वहाँ जाके भी उन्होंने अपनी वही पुरानी बातें जारी रखी और अपोजिशन पे जो है वो अटैक्स जारी रखे,
ठीक है, टेलीविज़न टॉक शोज़ में भी। और दिस लेड टू, और इसका नतीजा क्या निकला, शार्प अपोजिशन रिस्पॉन्सेज। और फिर ज़ाहिर है जब आप दूसरे को इश्ताल दिलाओगे तो वहाँ से भी जवाब आएगा, बोथ इन एंड आउट ऑफ द पार्लियामेंट, उनका पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट से बाहर भी हमें जवाब देखने को मिला। अच्छा, अब ये एक रोल रिवर्सल की बात हो गई। अब दूसरी क्या बात करें कि जब हमने लॉकडाउन में नरमी कर दी SOPs बना के, तो उन्होंने कहा हमें इन्फोर्समेंट देखने को नहीं मिली, हमने सारा आवाम पे छोड़ दिया कि जी आप लोग जो हैं आप लोग ही इसको फॉलो करें। लेकिन उन्होंने कहा ये भी काम भी गलत था, इन्होंने अगर SOPs बनाए हैं तो इन्फोर्स भी किसको, गवर्नमेंट को ही करना चाहिए था। Another role reversal was evidenced when the federal government decided to soften the lockdown restrictions। उन्होंने कहा एक और हमें रोल रिवर्सल देखने को मिला जब फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, फैसला किया कि हम नरमी पैदा करें किस चीज़ में, इस लॉकडाउन की पाबंदियों में। The official announcement was accompanied by the declaration, subsequently reiterated that with restrictions being eased, it was now up to the people of exercise responsibility and abide by the standing operating procedures। उन्होंने कहा बाद में उन्होंने कहा कि ये लोगों पे है कि आपने अबाइड करना है, फॉलो करना है किनको, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को, बीइंग लेड आउट, कि जो भी हमने आपको दिए SOPs आपने उन्हें फॉलो करना है। दिस मैसेज meant that the government was not in a position to enforce its own guidelines। उन्होंने कहा इस तरह के मैसेज से ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो नाफिज करा सके अपनी ही दी गई गाइडलाइंस को। People and businesses had to do this themselves। और उन्होंने कहा लोगों को और बिजनेस को ये खुद करना था। इन दिस रोल रिवर्सल, उन्होंने कहा इस रोल रिवर्सल में द बक ऑफ एनफोर्समेंट, यहाँ पे क्या हो गया कि गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज पास टू द पब्लिक। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उसको इन्फोर्स कराता है SOP का, लेकिन रोल रिवर्स हुआ और सारी जिम्मेदारी किस पर शिफ्ट कर दी गई, पब्लिक पर शिफ्ट कर दी गई। द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की, उसको क्या किया गया, वॉज पास टू द पब्लिक, वो पब्लिक को पास कर दी गई। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, इन कंट्रीज़ विद द कोविड-19 क्राइसिस हैज़ बीन मोर इफेक्टिवली मैनेज। उन्होंने कहा उन ममालिक में जहाँ पे इसको कोविड-19 को क्या है इफेक्टिवली बेहतर तरीके से जहाँ मैनेज किया गया है, ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन हैज़ इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडवाइस टू द पब्लिक बाय द अथॉरिटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टू इंश्योर कंप्लायंस विद सोशल डिस्टेंसिंग। उन्होंने कहा वहाँ पे जहाँ पे ये ईज़ किया गया है, नरमी लाई गई है लॉकडाउन में, वहाँ पे क्या है उसमें शामिल था कॉम्बिनेशन। और वहाँ उन्होंने ये नहीं किया था कि उन्होंने बता के SOPs बता के अपनी ज़िम्मेदारी साइड पे हो गए हों। उन्होंने कहा उन्होंने अपने SOPs बनाए थे और साथ उनके पास अथॉरिटीज़ भी थी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव उन्होंने एक्शन लिया, इंतज़ामी एक्शन भी लिया और ख़ुद उन्होंने इन्फोर्स कराया। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें उसमें कॉम्बिनेशन शामिल था, एडवाइस टू द पब्लिक, एडवाइस तो थी ही बाय द अथॉरिटीज़, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, साथ उन्होंने इक़दाम भी किए किस चीज़ लिए, टू इंश्योर कि यकीनी बनाएं कंप्लायंस विद सोशल डिस्टेंसिंग, कि जी लोग इसको फॉलो करें जो हमारे SOPs हैं, और विद सोशल डिस्टेंसिंग, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। बट हेयर द गवर्नमेंट सीम टू वर्चुअली वॉश इट्स हैंड्स ऑफ। वॉश इट हैंड्स ऑफ क्या होता है कि आप बिल्कुल जो है अपनी ज़िम्मेदारी से ना अलहदा हो जाओ, ठीक है, टू रिनाउंस, अबैंडन और डिस्टेंस वन सेल्फ फ्रॉम समवन और समथिंग, अपने आप को किसी चीज़ से बिल्कुल अलहदा कर लो। और उन्होंने कहा यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा लगा कि बिल्कुल अपने आप को अलहदा कर लिया है, टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट्स इट्स ओन SOPs, के हमने किस तरह अपने ही बनाए हुए SOPs को फॉलो करवाना है। अब रिजल्ट कुड हैव बीन फोरसीन। उन्होंने कहा ये रिज़ल्ट है कि यहाँ पे लोग किस तरह जब उनको नहीं प्रॉपरली जो है वो नाफिज कराए जाएंगे SOPs, तो उन्होंने कहा हम क्या है कुड हैव बीन फोरसीन, कि इसको फोरसीन होता है किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते थे कि ऐसा अब क्या होगा। क्राउड्स फ्लॉक टू बाजार्स, फ्लॉक होता है कि अब जो चोर चले जाए ना, गैदर होना बहुत लोगों का, तो उन्होंने कहा लोग जो थे, क्राउड जो था वो फ्लॉक टू बाजार्स में आ गए, एंड शॉप्स स्वैम्ड विद पीपल। स्वैम्ड होता है बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो जमा हो जाते हैं ना, उन्होंने कहा शॉप स्वैम्ड विद पीपल हो गए। और क्या कह रहे हैं, रीडिंग द लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम रिटेल एंड अदर बिजनेसेस एज अ सिग्नल फॉर देम टू वेंचर आउट टू पीपल रश्ड विद अबैंडन टू शॉप्स, मैनी ऑफ विच ओपनली वायलेटेड SOPs। और यहाँ पे उन्होंने लोगों की भी बात की है कि वो भी फटाफट सारे बाहर आ गए जोक चोर, और उन्होंने क्या किया, इसको SOPs को वायलेट किया। मोस्ट शॉपर्स डिसरिगार्डेड सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स। उन्होंने कहा जो शॉपिंग करने वाले लोग आए थे उन्होंने भी क्या किया, कोई अहमियत नहीं दी किस चीज़ को, सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स को। हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स अवॉइडेड प्रिस्क्राइब प्रिकॉशंस, और जो शॉप्स थी उन्होंने भी जो है वो अवॉइड किया, यानी नहीं फॉलो किया किस चीज़ को, जो उनको बताई गई थी एहतियाती तदबीर। एंड द मेजॉरिटी ऑफ मॉस्क डिड नॉट फॉलो गाइडलाइंस। उन्होंने कहा ये शॉपकीपर्स ने भी फॉलो नहीं किया, शॉपिंग करने वाले आए थे उन्होंने भी फॉलो नहीं किया, और जो हमारी मसाजिद थी उनको भी जो गाइडलाइंस दी गई थी उन्होंने भी उसे फॉलो नहीं किया।
उन्होंने कहा दिस इज़ व्हाट द मेडिकल कम्युनिटी हैड डेस्परेटली वांट अथॉरिटीज़ अबाउट। उन्होंने कहा ये वो चीज़ें थी जिसको मेडिकल कम्युनिटी ने क्या डेस्परेटली, बड़ा आप कह सकते हैं सीरियसली जो है वो ख़बरदार किया था अथॉरिटीज़ को इस चीज़ से मुतल्लिक कि भाई आप एक दो जब वो रिस्ट्रिक्शंस में नरमी कर देंगे तो बिल्कुल ही बाहर बहुत मसला हो जाएगा और लोग जोक तर चोर आ जाएंगे मार्केट में, और उनको बाद में कोई खुदा ना खास्ता मसला हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इस सारे कंटेंजन को कंटेन करने में। That premature relaxation of restrictions when the virus curve had not begun to flatten was fraught with danger. उनका ये प्रीमेच्योर रिलैक्सेशन थी। प्रीमेच्योर क्या होता है, जिस तरह अगर बच्चा 9 महीने से पहले पैदा हो जाए तो हम उसको प्रीमेच्योर बोलते हैं ना, कहने वक्त से पहले। तो उन्होंने कहा ये प्रीमेच्योर रिलैक्सेशन की आपने रिलैक्सेशन जो कर दी थी वो वक्त से पहले थी, अभी वो वक्त नहीं था अभी, क्योंकि वायरस मुकम्मल तौर पर जो है वो हमारा पीक पे नहीं गया था। होना तो ये चाहिए था कि जब वहाँ पे हमारे पास केसेस की तादाद में कमी होती तो फिर हम जो है वो रिलैक्सेशन करते, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, जब से ये नरमी हुई है तो अगर आप रोज़ देखें तादाद जितने लोग ये शिकार हो रहे हैं इस वायरस का तो उसमें बढ़ रही है, ख़ासतौर पे जब से ये इन्होंने नरमी की है। तो उन्होंने कहा ये प्री मेच्योर रिलैक्सेशन थी, वक्त से पहले इन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दी थी लॉकडाउन की। When the virus curve had not begun to flatten, फ्लैटन होता है कि जब जितने केस मुतासर हो रहे हैं लोग ना, वो अगर उनकी तादाद में कमी होना शुरू हो ना तो हम कहते हैं कि जो कर्व है वो फ्लैटन हो रही है। इसकी ये चीज़ मैंने आपको डिटेल से कराई हुई है, फ्लैटन द कर्व क्या चीज़ होती है। तो उन्होंने कहा ये रिस्ट्रिक्शंस थी व्हेन द वायरस कर्व हैड नॉट बिगन टू फ्लैटन, यानी कि जो केसेस की तादाद में कमी नहीं हुई थी, वॉज फ्रॉट विद डेंजर। तो ये क्या बिल्कुल ऐसे ही था, आप ख़तरे के साथ ख़तरा मोल ले रहे हो ना उस टाइम पे जब उन्होंने इजाज़त दे दी थी कि ठीक है आप लॉकडाउन में नरमी कर लो। A spike in cases would ensue from people abandoning social distancing। उन्होंने कहा अब ज़ाहिर है अब हमें क्या स्पाइक इन केसेस नजर आए, यानी कि बढ़ते हुए हमें केसेस नज़र आए, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों ने जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया था। अब उन्होंने कहा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन अर्ज द गवर्नमेंट टू अपहोल्ड द रिट ऑफ द स्टेट। उन्होंने कहा इस बात पे जोर दिया पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को कि जब अपनी रिट कायम करें और इंस्टीट्यूट प्रॉपर लॉकडाउन और प्रॉपर लॉकडाउन करें, पॉइंटिंग आउट दैट रिस्ट्रिक्शंस वर बीइंग ईज्ड इन अदर कंट्रीज ओनली व्हेन वायरस केसेस वर डिक्लाइनिंग। उन्होंने कहा कि आप दूसरे ममालिक से अपने आप का मुकाबला ना करें, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, कहते थे कि भाई बाहर के जो ममालिक हैं वो भी तो लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं। जिस तरह कल मैंने आपको इकॉनमिस्ट का ये न्यूज़ कराई थी तो उसमें भी उसका इंग्लैंड का, फ्रांस का, न्यूयॉर्क का दिखाया था कि कैसे वो नरमी करें। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि वहाँ जो है वो हमसे तकरीबन 1.5 महीना पहले ये सारी इसकी तबाहकारियाँ थी कोरोना वायरस की, वो स्टार्ट हुई थी। तो हम अगर उनसे मुकाबला करते हैं तो हमें वो टाइम फैक्टर भी जहन में रखना चाहिए कि अब उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है तो उन्होंने कहा हमें ये सिर्फ तब पाबंदियाँ उठानी चाहिए थी जब केसेस की तादाद में कमी होना शुरू हो जाए, तब हटानी चाहिए थी, क्योंकि बाहर ममालिक ये कर रहे हैं। हमें दोनों चीज़ें देखनी चाहिए कि केसेस की तादाद कितनी है, सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि भाई बाहर हटा रहे हैं पाबंदियाँ तो हम भी हटा लें। अच्छा, उन्होंने कहा विच इन पाकिस्तान हैड येट टू हैपन, लेकिन पाकिस्तान में क्या है ये अभी ऐसा होना स्टार्ट नहीं हुआ है। That these warnings were warranted is now indicated by the continuing SOP breaches in public places and rising virus cases। और उन्होंने कहा कि अब हमें क्या नज़र आ रहे हैं, SOP ब्रीचेस नज़र आ रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में, और क्या है वायरस केसेस में क्या है राइजिंग, यानी कि इजाफा हो रहा है। इट रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन होता है अ मैटर दैट इज़ नॉट येट डिसाइडेड और इज़ अनेबल टू बी डिसाइडेड। ठीक है, इसके बारे में कोई फैसला ना हुआ हो। उन्होंने कहा ये एक ओपन क्वेश्चन है किस बारे में, वेदर द सेंटर वुड बी कंपेल्ड टू इवेंचुअली इम्पोज स्ट्रिक्टर रिस्ट्रिक्शंस इफ द सिचुएशन परसिस्ट। उन्होंने कहा हम ये एक ओपन क्वेश्चन है, हमें देखना पड़ेगा कि सेंटर जो है, वफाक जो है वो मजबूर हो जाएगा, कंपेल हो जाएगा क्या करने में, कि वो आखिरकार इम्पोज करे, लागू करे क्या स्ट्रिक्टर रिस्ट्रिक्शंस इफ़ दिस सिचुएशन परसिस्ट। उन्होंने कहा अगर ये सिचुएशन इस तरह रहती है तो ये देखना बाकी है कि सेंटर क्या करेगा, कि स्ट्रिक्टर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करेगा कि नहीं करेगा। और ये क्या है, ओपन क्वेश्चन है, यानी अभी हमें नहीं पता कि सेंटर क्या करेगा। The consequences of the federal government's policy have yet to fully unfold। उन्होंने कहा ये consequences क्या होते हैं, रिजल्ट, नतायज, किस चीज़ के नतायज, इस फेडरल गवर्नमेंट के जो पॉलिसी थी उसके नतायज हैव येट टू फुली अनफोल्ड, कि अभी हमें मुकम्मल नहीं पता कि क्या नतायज निकलेंगे, क्योंकि 15 दिन का तो जो है ना वो इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है।
अब अगर हफ्ता अगर हुआ है हमें ये लॉकडाउन को खुले हुए, तो सही सूरत हाल का अंदाज़ा हमें तकरीबन कोई 7-8 दिन बाद जाके होगा। What seems as certain is that the coming weeks will be a defining time for the government. उनका एक बात जो बिल्कुल लाजमी है वो ये है कि जो आने वाले हफ्ते हैं वो क्या होंगे, डिफाइनिंग टाइम होंगे। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, यानी कि बिल्कुल फैसला कौन घड़ी होगी किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। Having made light of the need for national unity in these testing times, the government has overlooked a key lesson from how other countries are addressing the pandemic. उन्हें क्या है, इन टेस्टिंग टाइम्स में जो है वो गवर्नमेंट ने ओवरलुक किया है, नज़रअंदाज किया है क्या अ की लेसन, एक जो अहम सबक था कि जो दूसरे ममालिक हैं वो किस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, यानी मुकाबला कर रहे हैं इस पेंडेमिक का। लीडर्स हु हैव यूनाइटेड देयर नेशन एंड अडॉप्टेड एन इंक्लूसिव अप्रोच हैव बीन द बेस्ट परफॉर्मेंस। उनका वो लीडर्स हु हैव यूनाइटेड देयर नेशन, जिन्होंने मुतहद कर लिया अपनी कौम को, एंड अडॉप्टेड एंड इंक्लूसिव अप्रोच। इंक्लूसिव अप्रोच होती है आप सारों को साथ लेके चलें, ये ना हो कि आप अलग चल रहे हैं, आप अपोजिशन अलग चल रही है, अलग धड़े बने हुए हैं। तो इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए, सारों को साथ मिलकर चलो। तो देखा उन लीडर्स ने जिन्होंने अडॉप्ट की इंक्लूसिव अप्रोच हैव बीन द बेस्ट परफॉर्मेंस, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है किस चीज़ में? इस पैंडमिक को कंटेन करने में। रादर देन दोज परसुइंग डिवाइसिव पॉलिसीज़, उन्होंने कहा ना कि वो लीडर्स जो उन्होंने कौन सी परस्यू की हैं, फॉलो की हैं, डिवाइसिव पॉलिसीज़। डिवाइसिव होती हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ जो एलिनेट कर दें, स्ट्रेंज कर दें, ठीक है, टेंडिंग टू कॉज डिसएग्रीमेंट। उनका ऐसी मतलब ना कि ऐसे लीडर्स जिन्होंने एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं जो कि डिसएग्रीमेंट बनने का बायस बने। The government's credibility now rests critically on how it deals with the crisis. उन्होंने कहा गवर्नमेंट्स की क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है कि भाई अब ये क्राइसिस को कैसे डील करती है। Will its management be able to protect citizens' lives? उन्होंने कहा क्या जो हमारी मैनेजमेंट है वो कामयाब हो जाएगी लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने में, और will it leave the country with the worst of both worlds? अच्छा, और पहले हम worst of both worlds देख लेते हैं क्या है। worst of both worlds होता है ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ टू डिफरेंट सिचुएशंस। इनका दो सिचुएशंस हो और दोनों की जो है सबसे बुरी चीज़ यो है ना, एंड नन ऑफ द एडवांटेजेस, कि आपको दो मुख्तलिफ सिचुएशंस हो, दोनों बड़े मुश्किल हों, और दोनों की जो है ना यो आप कह लें कि आप कह लें जो नुकसानात हैं वो आपको मिल जाए, फ़ायदा किसी का ना मिले। जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, लिविंग इन द सुबर्ब्स इज़ द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, देयर इज़ नीदर द एक्साइटमेंट ऑफ द सिटी नॉर द क्वाइट ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा इस सुबर्ब में रहना क्या है, ये क्या है, वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि नुकसान है इसमें, क्योंकि ना इसमें एक्साइटमेंट होती है शहर की, और ना यहाँ पे नॉर द क्वाइट ऑफ द कंट्री। ये होता है कि दोनों चीज़ों का आपको नुकसान हो। जिस तरह इस यहाँ पे मैं अगर आपको क्लियर कर दूँ कि उन्होंने कहा क्या हमारी जो मैनेजमेंट है वो कामयाब होगी अपने शहरियों को बचाने में, उनकी ज़िंदगियाँ बचाने में, और विल इट लीव द कंट्री विद द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, या ये अपने छोड़ देगी, विल इट लीव द कंट्री विद द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि आपको दोनों चीज़ों का ही नुकसान हो। और ये किस चीज़ों के बारे में बात हो रही है? एंडेंजरिंग बोथ लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। उनका या तो वो ज़िंदगियाँ बचा लेगी या क्या करेगी, ख़तरे में डाल देगी। किस चीज़ को? लाइव्स को भी, ज़िंदगियों को भी, और लाइवलीहुड यानी ज़रिया माश उसको भी, ठीक है। ये उन्होंने कहा या ये वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि ना आपको ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा हुआ, ना आपको माश है वो गया, या ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने कहा था कि या तो ये अपने सिटीजन्स को बचा लेगी या लीव द कंट्री विद वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बोथ लाइव्स भी और लाइवलीहुड भी, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने सवाल इसमें रोल रिवर्सल के हवाले से था कि जो काम जो है हमें हुकूमत को करना चाहिए था वो हमें पार्लियामेंट में अपोजिशन करता दिखाई दी, और जो भाई आदमी SOPs थे तो वो उन्होंने गवर्नमेंट ने SOPs बना के ट्रेडर्स को और शॉपर्स को दे दिया कि जी आपने ये फॉलो करने हैं, बजाय इसके कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए है वो SOPs जो हैं वो फॉलो करवाए जाते, ठीक है। बाकी आप यूट्यूब पे मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, youtube.com/DonNewsEditorials, और इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।